एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नींद की एक बीमारी है जिसमें हमारा नींद के दौरान सांस का रास्ता रुक जाता है, रुकावट आ जाती है उसमें। तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट स्लीप नींद में, और एपनिया मतलब सांस रुक जाना। सो जिन पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उनको बेसिकली ये सांस का रास्ते का कट सेक्शन है, उसमें हम देखें तो जो ये नाक के पीछे का रास्ता है और गले के पीछे का रास्ता है, ये कलर्ड एरिया, ये रास्ते में रुकावट कैसे आ जाती है, जैसे ही हम सोते हैं तो हमारा जीभ टंग जो मसल की टोन होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे किसी का सोते हुए हम हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही ये जीभ पीछे फॉल करती है। और जिन भी पेशेंट को स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है उनकी जो ये गले का एरिया इसमें चर्बी ज्यादा होती है। सो जैसे ही जीभ पीछे गिरती है तो इनका रास्ता रुक जाता है। अब जब ये रास्ता रुक जाता है तो इस रास्ता रुकने की वजह से बेसिकली ऑक्सीजन कम हो जाती है और ब्रेन बेसिकली नींद से जग जाता है और पेशेंट जग जाता है। अब इसको पकड़ा कैसे जाता है, जिन भी पेशेंट्स को खराटे आते हैं और दिन में बैठे बैठे नींद आती है, टायर्ड फील करते हैं दिन में, और ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या फिर रात में सोते हुए चोकिंग होती है, और मोटापा है जिनका BMI मोर देन 35 है, या गले की सर्कमफ्रेंस, नेक सर्कमफ्रेंस मोर देन 17 इंचेस है, मेल्स में ये कॉमन होती है, और आपका अगर बेसिकली एज मोर देन 55 है। सो इन पेशेंट्स को स्लीप एपनिया होने के ज़्यादा चांस होते हैं। सो ऐसे ही हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर मोहम्मद जाकी, ये आपको अपने लक्षण बताएंगे और बताएंगे क्या क्या इनको दिक्कत थी। बिल्कुल इनको ये टिपिकल बैठे बैठे दिन में सो जाते थे ये। सो ही विल टेल यू अबाउट दिस डिजीज। डॉक्टर साहब, मुझे असल में ये दिक्कत ये थी कि मैं जब सोता था तो मेरे को खराटे भी आते थे बहुत जबरदस्त, मतलब और भी लोग डिस्टर्ब होते थे, वो चलता रहा। उसके बाद में कुछ दिन बाद जो मैं जैसे मुझे पता लगा मैं तो जहाँ से थोड़ा बैठूं फौरन मुझे नींद आ जाती थी, मतलब एकदम से कहीं बैठे मेरी आँख बंद हो जाती थी। उसके बाद में वो चलता चलता मेरा जो है शुगर बढ़ने लग गया। उसके बाद में BP बढ़ने लगा, मुझे एकदम चलते हुए सांस भी बढ़ने लगा। दूसरी बात ये, मेरे हाथ में जो है ना, इस हाथ के अंदर एक हाथ और एक पैर ये सुन होने लगा। बैठे बैठे कहाँ बैठे बैठे मतलब मैं कहीं बैठा, मतलब आपसे बिल्कुल थोड़ा सा बैठा, फोन में मुझे नींद आई, मतलब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और नमाज पढ़ते हुए एकदम से नींद। इस बीमारी को कैसे पकड़ा जाता है, इस बीमारी को पकड़ने के लिए एक नींद की जांच कराई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी में बेसिकली हम ये चेक करते हैं पेशेंट को कितनी गहरी नींद आ रही है और उसका सांस रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, और रुक रहा है तो कितनी बार रुक रहा है। इसमें बड़े सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं और रिकॉर्ड करने से हमें एग्जैक्टली इस बीमारी के बारे में पता लगता है। तो स्लीप स्टडी के एक बार डायग्नोज हो गया, देन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट इसका होता है एक मशीन जिसको हम बोलते हैं CPAP मशीन। CPAP मशीन एक मशीन होती है जो कि जोर के प्रेशर से हवा फेंकती है, और पेशेंट को इस मशीन को रोज रात में मास्क के साथ लगा के सोना पड़ता है। और वो मशीन जब हवा फेंकती है तो ये रास्ता जो बंद हो रहा है इसको रास्ते को हवा से खुला रखती है। सो लेट अस नो फ्रॉम आवर पेशेंट, ये मोहम्मद जाकी जी, इन्होंने मास्क कैसे लगाया और इनको क्या क्या इस मशीन से आराम आया, और ये आपको बहुत सारी चीजें और भी बताएंगे जो इनको मास्क लगाने में, मतलब कौन सा मास्क इन्होंने यूज किया और किस मास्क से इनको बेनिफिट हुआ। तो लेट्स लिसन फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद जाकी। वो जब से मैंने ये मशीन लगाई है तब से मैं आपसे मिला हूँ, जब से मैंने देखा मिला हूँ आपसे, उसके बाद में तो ये मशीन लगाने से कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत हुई। ये वाला ये जो मास्क है, नेजल वाला मास्क, ये बेहतर है असल में, क्योंकि पूरा वाला होता है उसमें तो दिक्कत भी आती है, इसमें सिर्फ नोज पे लगता है। तो पैसे मेरे हिसाब से लगा के दिखाओ ना, कैसे लगता है। इस तरह से ये कोई उसमें ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। मुझे भी लगा था बहुत दिक्कत, इस तरह से लगाओ और अपना मुंह खुला हुआ, हमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। आदमी मान लो जैसे सांस रुकता है, मुझे मतलब बहुत अब अपने आप को एकदम बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। और अब नींद आती है बिल्कुल बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है सामने। और ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ मेरा एकदम ओके है। अब बेटर हो गया है। मैं बिल्कुल अब मुझे कोई मतलब, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ रिश्तेदारी में तो मैं लेके जा रहा हूँ इसको। तो आपको इसकी मशीन की कॉस्ट से कोई दिक्कत हुई? नहीं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपके शरीर में बेहतर है तो कॉस्ट? हाँ जी, कोच, क्योंकि मैं असल में जिंदगी है डॉक्टर साहब, जब भी तो सब कुछ ठीक है, मुझे कोई एहसास नहीं है पैसे तो कसम नहीं।
65-70 के आसपास का खर्चा आया इसमें। कोई नींद की जांच भी हुई थी हाँ, आपकी? नींद की मेरी जांच हुई थी। मैंने पहले भी जांच करवाई थी। मैंने बताया था कि मेरे 1 घंटे में 80 मरतबा 90 मरतबा सांस टूटता है। उसी की वजह से मैंने थोड़ा सा, और इसमें मैंने ये भी सुना डॉक्टर साहब, एक पप्पी लहरी थे वो सिंगर, वो इसी में उनकी डेथ हो गई थी। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि उनको भी यही स्लीप एपनिया, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं सर। तो इसी से मैंने इसी वजह से आपसे मिला, मगर कौन से डॉक्टर होते हैं, जब आपसे मिला हूँ और जब से मैंने मशीन लगा मुझे कोई भी जब हम टेस्ट कर रहे हैं जैसे मशीन में तो चेक करते हैं तो एक बार सांस रुक रहा है ना? जी 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 जैसे हाँ, नॉर्मल मतलब जो 5-6 बार नॉर्मल है, नॉर्मल जो 5-6 बार आपसे मिला हूँ। और आपके पास मुझे वो, मैं औरों को भी बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे विकास मित्तल जी वहाँ बैठते हैं इस मैक्स में, तो मैंने बताया जिसको हमारे रिश्तेदार हैं उनको ये समस्या है सेम, तो मैंने उनको बताया कि आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करो, आपके खराटे आ रहे हैं और आपका मतलब वजन भी बढ़ा हुआ है। मैं तो हालांकि मेरा वजन भी ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो इस वजह मैंने उनको भी कहा कि आप एक बार डॉक्टर साहब से मशवरा करो, क्योंकि आदमी इससे इतना बेहतर महसूस करूँ, बहुत अच्छा।